नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र को सुना था और उसी वीडियो में ये वादा था कि अगले वीडियो में इस अति सुंदर भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र का, इस मंत्र की व्याख्या सुनेंगे। तो आइए आदिदेव महादेव भगवान शिव को नमस्कार करते हुए हम इस वीडियो में प्रवेश करते हैं। यह श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचा गया था। हम सबको पता है श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी वैदिक परंपरा को और अद्वैत वेदांत को के दर्शन के प्रतिपादक थे और उन्होंने वैदिक परंपरा को एक नई ऊर्जा दी थी और पूरे भारत में प्रसारित किया था। उनकी रचनाएं, उनकी विद्वता और उनके द्वारा उनका कृतित्व इतना व्यापक है कि गुरु शिष्य परंपरा में अक्सर उन्हें भगवान शिव का अवतार भी मान लिया जाता है। अतः उनके द्वारा रचा गया यह स्तोत्र शब्दार्थ तो है ही, इनमें गूढ़ार्थ भी बहुत ज़्यादा है। हम अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण की सीमा तक इस परम फलदायक सुंदर स्तोत्र के समझने का प्रयास करते हैं। आइए, शुरुआत होती है नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, लोचन मतलब आँख, त्रिलोचन तीन आँख। भगवान शिव की जब भी हम प्रतिमा देखते हैं या फोटो देखते हैं तो उसमें उनके तीन नेत्र दिखाए गए हैं। तीसरा नेत्र जो है वह जब खुलता है तब प्रलय आएगा, ऐसी मान्यता है, क्योंकि वह जब वो अत्यंत क्रोधित होते हैं तभी तीसरा नेत्र खुलता है। तो भगवान शिव के तीन अंग हैं। शुरुआत होती है नागेंद्र हाराय, मतलब कि जिनके कंठ में नागों का हार है, सर्प जिनके कंठ में हार की तरह लिपटे हुए हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, त्रिलोचनाय, जिनके तीन नेत्र हैं। भस्मांग रागाय महेश्वराय, जिनका अंग राग, जिनके आभूषण भस्म ही जिनका आभूषण है वो महेश्वर। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र है, जो दिगंबर हैं, ऐसे शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ऐसे शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। फिर आता है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मतलब गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चना हुई है, जिनकी पूजा होती है, जिनकी अर्चना होती है गंगा जल से और चंदन से। आपको पता ही होगा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, जो चीज़ें सबसे आसानी से उपलब्ध हैं, जल चढ़ाया जाता है। मान्यता है गंगा जल की उपलब्धता हो तो गंगा जल चढ़ाया जाता है। आपको पता है सावन के महीने में यहाँ देवघर में लगभग 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्तगण भगवान शिव तक गंगा जल ले जाते हैं और उनको अर्पित करते हैं। भगवान शिव को चंदन भी चढ़ाया जाता है, चंदन से भी उनकी अर्चना होती है। तो गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चना हुई है। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिता है, मंदार के फूल
फूल या अन्य कई फूलों से जिनकी भली भांति पूजा हुई है, सुपूजिता है, सुंदर ढंग से जिनकी पूजा हुई है। जो नंदीश्वर, नंदी के ईश्वर है, नंदी शिव गणों में सबसे प्रमुख हैं। नंदी को भगवान शिव का वाहन या शिव का कान भी माना जाता है। नंदीश्वर, नंदी के ईश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, नंदी के अधिपति और अन्य सभी शिव गणों के स्वामी मकार स्वरूप मकार स्वरूप श्री महेश्वर भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। तस्मै मकाराय नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। उसके बाद आता है शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय, श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। मतलब कि जो कल्याण स्वरूप है, पार्वती जी के मुख कमल को, वदनाब्ज वृंद, पार्वती जी के मुख कमल को प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य स्वरूप है, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं। आपको पता ही है कि दक्ष किस तरह से, दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। हम लोग पहले भी इस चैनल पे पिछले कुछ वीडियोज में हम लोग जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की चर्चा किए हैं, उसमें इस पूरी कथा को हमने बहुत विस्तार से सुना है। आप चाहें तो उस पुरानी वीडियो को इसी चैनल पर सुन सकते हैं। तो हमें पता ही है कि उस समय माँ पार्वती अपने शिव जी के मना करने के बाद भी उस यज्ञ में गई और वहाँ क्रोधित होकर वहाँ उन्होंने उसी यज्ञ भूमि पर ही अपना देह त्याग कर दिया था। तो कुपित अपनी भार्या माँ पार्वती के देह त्याग से क्रोधित भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ का और दक्ष का विनाश किया था। तो दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले, नाश करने वाले भगवान शिव, जिनकी ध्वजा में वृषभ यानी कि बैल का चिन्ह शोभायमान है, जो नीलकंठाए हैं, जो नीलकंठ, जिनका नीलकंठ है और जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह शोभायमान है। हमको पता ही है नीलकंठ उन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि जहर को, हलाहल विष को समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया था, तो उनके गले का रंग नीलकंठ हो गया था, ऐसी कथा आती है। वो ऐसे नीलकंठ शिकार स्वरूप शिव को नमस्कार है, भगवान शिव को नमस्कार है। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। फिर आता है वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमाय, मुनिंद्र देवार्चित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वान नरलोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। मतलब वशिष्ठ मुनि, अगस्त्य ऋषि, गौतम ऋषि और इंद्र आदि देवताओं ने, मुनिंद्र देवार्चित शेखराय, इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, ऐसे वकार स्वरूप भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। उसके बाद आता है यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, जिन्होंने यक्ष स्वरूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं। जटाधारी भगवान शिव की प्रतिमा में या फोटो में हम देखते हैं कि उनको, उनके सिर पर जटाजूट है जिसमें से माँ गंगा जी की धारा निकलती है। तो वहीं यहाँ उल्लेख है यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष है। यहाँ आपको पता होगा कि भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। वो अपने हाथ में जो धनुष लेते हैं उस धनुष का नाम पिनाक था। तो पिनाक हस्ताय, जिनके हाथ में पिनाक है, सनातनाय, जो दिव्य सनातन पुरुष है, दिव्याय देवाय दिगंबराय, जो दिव्य हैं,
दिगंबर हैं, ऐसे दिगंबर देव यकार स्वरूप, तस्मै यकाराय नमः शिवाय, यकार स्वरूप भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। तस्मै यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ऐसे यकार स्वरूप भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। देखिए, हम जब इन पांचों श्लोकों को देखते हैं तो शुरुआत होती है न से, फिर म से, फिर शी से, फिर व से, फिर य से। मतलब कि नमः शिवाय मंत्र के पांचों अक्षर, इसे पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं ओम नमः शिवाय को। इस पंचाक्षरी मंत्र के पांचों अक्षर से एक एक श्लोक है, 5 श्लोकों का यह पूर्ण स्रोत है। और इसी चूंकि जो पंचाक्षरी मंत्र है आदि मंत्र है, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला मंत्र है, उसी पंचाक्षरी मंत्र के पांचों अक्षरों से 5 श्लोकों की रचना की गई है श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा। और यह अत्यंत ही फलकारी, फलदायक माना जाता है। इसका पाठ करना या इसे सुनना, भगवान शिव की इस से आराधना करना, अर्चना करना भी काफ़ी फलकारी माना जाता है। तो जल्दी ही फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।